जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, जो हम सीरीज स्टार्ट किए हैं केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी, दोनों को मिक्स करके हम क्लास 10 के मैथ को स्टार्ट किए हैं। तो बच्चों, इसको एक कदम और आगे बढ़ाते हैं। कल जो बताए थे बच्चों आप लोग को 1.2 तक बता चुके थे, आज 1.3 है। तो बच्चों, इसमें 1.3 में ज़्यादा सवाल नहीं है, सिर्फ सिद्ध करने के लिए दिया गया है। तो बच्चों, इसमें बहुत टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो पहले जो नॉर्मल टाइप है, जो √2 दे दे, इस जगह क्या दे दिया है √2, इस जगह √3 दे दे, √7 दे दे, √11 दे दे, इस तरह के सवाल को आप कैसे अपरिमेय है तो अपरिमेय कैसे सिद्ध कीजिएगा। तो अगर जो दिया है बच्चों अपरिमेय सिद्ध करने के लिए दिया है, तो अगर अपरिमेय दिया है तो इसको पहले उल्टा मानेंगे। अपरिमेय दिया है ना, इसका उल्टा मानेंगे। समझे ना? देखो, जो बता रहे शुरू क्लास में, यही खाली दिमाग में याद रखना है और कुछ नहीं। चाहे इसका कोई भी अंक दे दे, कोई भी ऐसा अंक देते, प्लस में भी देता है, ऐसे भी 3 प्लस √2 सिद्ध करें अपरिमेय है, ये सिद्ध करें कि अपरिमेय संख्या है। खाली जो हम बता रहे हैं सिर्फ जो अंक है उसका लिख दीजिएगा, और शब्द जो रहेगा यही सिर्फ लिखिएगा। आप कैसे बताते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अगर बच्चों आपको इस तरह सवाल दे देना, आपको खाली 4-5 लाइन सिर्फ लिखना है, सवाल सॉल्व हो गया। यह खाली 5 लाइन याद रखना है, समझ गए ना? तो एकदम बहुत मस्त ट्रिक है और बहुत आसान तरीका है। ये विधि आप बना के जाइएगा, आप कभी नहीं भूलिएगा, खाली दिमाग में बैठा लीजिएगा और ये विधि बना के आइएगा, कोई काटने वाला नहीं है। समझेंगे ना? एकदम फुल नंबर, जितना नंबर का पूछेगा उतना नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है? तो देखो बच्चा, देखो पहला नंबर सवाल है, क्या कर रहा है? सिद्ध करें कि √2 एक अपरिमेय संख्या। ध्यान से, इसका उल्टा मानेंगे। क्या मानेंगे? उल्टा मानेंगे बच्चा। माना कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसका उल्टा मानो, वो तो अपरिमेय सिद्ध करना है, तो इसका उल्टा मानेंगे। माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। तो दिक्कत, अपरिमेय बोल रहा था, हम परिमेय मान लिए। अगर परिमेय हुआ बच्चों, तो √2 क्या हुआ? तो √2 को क्या कर सकते हैं? p/q के रूप में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अगर परिमेय कोई संख्या परिमेय है तो उसको p/q के रूप में लिख सकते हैं। समझ ना? तो क्या होगा? √2 बराबर p/q लिख दिए। अब इस जगह से क्रॉस गुना करेंगे, क्रॉस p बराबर √2 गुना q, क्या रहेंगे? √2q होगा ना? अब इस जगह से बच्चों सिर्फ आपको 5 लाइन लिखना है और कुछ नहीं। इसको याद कर लिया बच्चों, कम तमाम। समझ लो कैसे, बताओ। इस जगह लिखना पहले बच्चों, अतः p और q एक पूर्णांक संख्या है। कौन संख्या है बच्चों? पूर्णांक संख्या। पूर्णांक अगर परिमेय है तो पूर्णांक संख्या होगा कि नहीं होगा? तो p और q एक पूर्णांक संख्या है, पहले ये लिख देना है। समझा ना? समझिए, इसलिए लिखना है, इसलिए p क्या है? तो पूर्णांक संख्या है तो p क्या होगा? परिमेय संख्या होगा। इसलिए p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक? तो दिक्कत, अगर ये बच्चों परिमेय हुआ तो इसके बराबर में कौन है? √2 क्यों है ना? है तो ये परिमेय हुआ तो ये भी परिमेय होगा। अगर कोई भी हम जैसे हम 10 किलो है, हमारे बगल में अगर बराबर में 10 किलो और रख देगा तो वो क्या होगा? 10 किलो होगा। अगर बच्चों √2, अगर p एक परिमेय संख्या है तो ये भी क्या होगा? परिमेय, क्योंकि इसके बराबर ये है, तो लिखेंगे तो √2q भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। समझ गए? परिमेय संख्या है। कोई दिक्कत, अगर ये परिमेय हुआ तो ये भी परिमेय संख्या होगा। तो लेकिन
ये अब विरोध करने लगा, ये √2 जो है ये विरोध करने लगा कि हम परिमेय कैसे हो सकते हैं, हम तो अपरिमेय हैं। क्या है कि हमको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्या को p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये विरोध करने लगा, तो इस जगह लेकिन लग गया, लेकिन लिखना है, लेकिन √2 इस संख्या का विरोधाभास है, विरोधाभास है। तो जैसे विरोध करने लगा तो इसका बात मान लिया, तो लिखना है अतः, लिख देना है अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। जैसे विरोध किया बच्चों, इसका बात सभी मान लिया, कहा है कि इसको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, तो क्या होगा लास्ट में, क्या लिख देना है, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। यही हो गया, कुछ है इतना सा बच्चों आप लिख के आइए, सवाल गलत नहीं है, एकदम आसान तरीका से आपको बता रहे हैं। यह तरीका बहुत से शिक्षक को पता नहीं है, अब आपको जो बता रहे हैं बच्चों, इसमें फुल नंबर मिल जाएंगे आपको, समझ गए ना, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं √2 √3 √7 अपरिमेय संख्या देखिएगा तो ये खाली याद कर लीजिएगा, यही 5 लाइन बच्चों, ये 5 लाइन जो है इसको खाली याद कर लीजिए, आपका आंसर सही हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। तो बच्चा, तो क्या होगा, आपको बताया √2 बोला, आपको और एक सवाल बताते हैं, समझे, बहुत तरह के सवाल भी बताएंगे प्रूफ करने वाला, ठीक है, आगे देखिए। तो बच्चों आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सवाल जैसे चेंज करेंगे ये मिट जाएगा, ठीक है ना। तो या मतलब वीडियो को रोक करके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो बच्चा, देखो अगर इस तरह सवाल देते बच्चा तो क्या कीजिएगा, पढ़ो क्या कर रहे हैं, सिद्ध करें कि 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब बटा, पहले बटा के रूप में नहीं था, अब बटा के रूप में दे दिए 1/√5, तो इसको भी वही करना है, जहां अंक है वहां इसको खाली बैठा देना है, सवाल सॉल्व, ठीक है। कैसे, देखो पहले क्या करते हैं, माना कि, पहले मानते हैं, माना कि 1/√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। तो 1/√5 एक परिमेय संख्या है, तो 1/√5 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, परिमेय संख्या है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो q है का, q बराबर क्या होगा, √5p होगा कि नहीं होगा, कोई दिक्कत। क्रॉस गुना किया तो ये देखो, अब इस जगह फिर वही 5 लाइन लिख देना है बच्चों, आपका सवाल सॉल्व हो गया, समझ लो। लिखना पहले क्या लिखते हैं बताओ तो, अतः p और q एक पूर्णांक संख्या है, एक क्या है, पूर्णांक संख्या है, p और q क्या है, एक पूर्णांक संख्या है, कोई दिक्कत। तो इसलिए फिर से लिखना, इसलिए पहले क्या है, q है, उसमें p था, कोई दिक्कत ना है, q p इधर उधर हो सकता है, कोई दिक्कत ना है, पहले क्या है, q है, इसलिए q एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बराबर में कौन है, ये ना है, इसके बराबर में ये है ना बच्चों, तो लिखेंगे अगर ये परिमेय हुआ तो इसके बराबर में ये है, तो ये भी परिमेय होगा, होगा कि नहीं होगा, बताओ तो लिखेंगे, इसलिए तो लिखना, तो √5q भी एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत, बताओ यहां तक कुछ, अगर ये परिमेय हुआ बच्चों तो ये भी परिमेय होगा कि नहीं होगा, क्योंकि दोनों बराबर है ना, समझ गए ना। तो लिखना है, तो फिर से बच्चों लेकिन लगा दिया,
अब लेकिन लगा दे, फिर लेकिन में लिखना है बच्चों कि ये बोल रहा है √5 जो बोल रहा है कि हम परिमेय कैसे हो सकते हैं, हम तो अपरिमेय है क्योंकि हमको p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। विरोध करने लगा। अब विरोध करने के बाद सब उसका बात मान लिया। जैसे बच्चों ये विरोध किया, मुखिया सरपंच वार्ड सब बैठा, बोला नहीं सही बात है, ये कैसे हो सकता है बच्चों, ये कैसे हो सकता है, ये तो अपरिमेय है, परिमेय कैसे लिख सकते हैं आप। तो विरोध क्या है, इसका बात मान लिया, समझ गए। तो बात बोले बच्चों कि ये विरोध किया, तो लिखना है लेकिन √5 लिखना है, √5 इस संख्या का विरोधाभास है। जैसे विरोधाभास हुआ तो लिख देना अतः लास्ट में, अतः 1/√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हो गया, कोई दिक्कत, इतने से लिखना है बच्चों। बताओ कहीं परेशानी नहीं हुआ कि नहीं हुआ? चलो एक और बताते हैं, ध्यान से देखना। चलो इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले जाए, हम बार बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो देखो और एक टाइप का बताते हैं, ध्यान से देखो। अगर ये टाइप का दे दे तो हम क्या करेंगे, अगर ये टाइप का दे दे बच्चा तो हम क्या करेंगे बताओ। तो ये भी वही करेंगे जो किए हैं, जितना लिखते हैं वही लिखेंगे, जितना सा लिखते हैं वही लिखना है, सिर्फ अंक खाली बदलेगा और वही लिखना है, समझ गए ना। कैसे, जैसे एक तो बता देते हैं, ये तो अपने से बनाना बच्चा, ये तो होमवर्क दिया आप लोग को, आप लोग बनाइए हमारे साथ साथ बच्चों। गणित है, जितना घसोगे उतना सीखोगे, याद रखना। मैथमेटिक्स चीज खाली देखने से नहीं समझता, मतलब देखने से ही हमारे अंदर नहीं आ जाता है इसका ज्ञान, इसको हमारे साथ साथ आप भी बनाइए, तभी गणित समझ में आएगा बच्चा। और गणित एक समय के बाद इतना आसान हो जाएगा आप लोग के लिए, इतना आसान हो जाएगा कि आप अगर सोचिएगा मन में कोई भी समय में कि अगर कोई सब्जेक्ट क्लास 10 में अगर आसान है तो वो गणित ही है। खाली बच्चों एक ही चीज करेंगे, हमारे साथ जुड़े रहिएगा, समझिए ना। इतना आसान कर देंगे कि सबसे ज्यादा अगर आसान सब्जेक्ट लगेंगे तो वो गणित ही लगेंगे। और बच्चों केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी दोनों को मिक्स करके पढ़ा रहे हैं हम। ये सवाल नहीं है एनसीईआरटी में, लेकिन ये भी पूछा जाता है एग्जाम में। तो ये सवाल किसका है, केसी सिन्हा का, और बताते हैं, और अभी आएगा सवाल, समझिए ना। तो ये सवाल नहीं है, ये केसी सिन्हा का बुक है। तो बच्चों हमको सारे टाइप का पढ़ना है, चाहे एक बिहार बोर्ड कहीं से उठा के दे क्वेश्चन, तुरंत बना लेना, समझ गए। जैसे बच्चों इसको होमवर्क है आप लोग को, इसको बना के दिखाते हैं, ध्यान से देखना। तो क्या मानना है बताओ। तो एक नंबर में ये लिखा है ना, प्रूव करें कि नीचे दी गई संख्या क्या परिमेय संख्या नहीं है। ये परिमेय संख्या मतलब ये क्या है, देखो हाँ ये क्या लिख दिया है बताओ। परिमेय संख्या नहीं है तो क्या लिखना है, अपरिमेय समझना है कि वो परिमेय संख्या है, सिद्ध करना है। इस टाइप का भी क्वेश्चन देता है बच्चों, देखो कितना घुरा फिरा के किसी से नाम देता है। तो बच्चों कहीं ले जाना है, पढ़ना है यहीं पे। और यहाँ के अलावा अगर बच्चों कभी कभी वीडियो देखे कटा, वो वीडियो देखे कटा, वो चैनल पे जाए कटा, इस चैनल पे जाए, बेकार हो जाएगा। एक चैनल पकड़ के रहिए। और बच्चों कहीं नहीं जाना है, इसको पढ़ के जाओ, एकदम पूरा साल भर स्थिति पढ़ाएंगे यूट्यूब पे एकदम फ्री, 1 रुपया लेने वाले नहीं है। और केसी सिन्हा प्लस एनसीईआरटी का पूरा गणित हमसे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो बच्चा पहला नंबर में क्या कर रहा है, 3 + √5 एक क्या बोल रहा है, अपरिमेय नहीं है, मतलब ये क्या है, अपरिमेय है। तो परिमेय हमको पहले मानना है, क्या मानेंगे, माना कि 3√3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, पहले मान लिए। तो क्या करते हैं इसके बाद बताओ बच्चों, 3 + 3 बराबर मतलब 3√3 बराबर p/q के रूप में लिख सकते हैं। अब यहाँ कुछ नहीं, एक क्रॉस गुना करेंगे, p बराबर क्या होगा, 3√3 q होगा ना। इस जगह से फिर 5 लाइन वही लिखना है जो लिखते हैं, समझिए ना। लिखेंगे अतः p और
P और Q एक पूर्णांक संख्या है। P और Q एक क्या है? पूर्णांक संख्या है। इसलिए अगर पूर्णांक संख्या है तो ये क्या हो जाएगा? तब परिमेय संख्या होगा ना। तो क्या लिखना? इसलिए P एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब बताओ बच्चे, इसके बराबर में ये है, फिर लिखना है तो 3√3Q भी एक परिमेय संख्या है। भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बराबर में था, परिमेय संख्या है। तो फिर ये विरोध करने, ये पूरा विरोध करने लगा हमको इस सवाल को कि हम परिमेय कैसे हो सकते हैं, हम तो अपरिमेय हैं। तो लेकिन इस जगह क्या लग गया बच्चों? लेकिन 3√3 एक एक मिनट बच्चा, 3√3 इस संख्या का विरोधाभास है, कहेंगे जी, विरोधाभास, विरोध करने लगा। ये लिखना है लास्ट में, अतः क्या लिखना है? अतः 3√3 मतलब 3√3 एक क्या हो जाएगा? बोलो बताओ। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, हो गया। यही लिखना है बच्चों, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। समझ गए ना? कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझ लो। तो बच्चों ये तो होमवर्क दिए, आप जरूर बनाइएगा इसको घर में। समझ गए ना? जब तक नहीं बनाओगे बच्चों, कितनों देखते रहोगे, कितनों वीडियो हमारा देखते रहोगे, कोई फायदा नहीं होगा। बार बार कर रहे हैं बच्चों, हमारे साथ साथ आप भी बनाइए। समझ गए ना? तो अगला देखो, और एक टाइप का बताते हैं बच्चों, ध्यान से देखना। देखो आ गया, आया कि नहीं आया? अच्छा बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप लोग बताओ तो। इस टाइप का क्वेश्चन कैसे बनाइएगा आप? बताओ। सिद्ध करें कि निम्नलिखित संख्या अपरिमेय संख्या है। उस समय मिल रहा था इस तरह, √3, कभी √7 दे देगा, फिर ऐसे 3√3 मिल जाएगा, 2√2 मिल जाएगा, इस तरह दे दिया। इस तरह सवाल आप प्रूव करने सीख गए। अब आप प्लस वाला कैसे बनाइएगा? कौन बताए? माइनस वाला बताए या प्लस वाला बताए? जल्दी बताओ। ये तो बताते हैं, आप लोग प्लस वाला आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है? ये तो होमवर्क दिए। देखो बच्चों, हम होमवर्क देते हैं, हम पढ़ाते हैं बच्चों, लेकिन हम होमवर्क देने के लिए नहीं बोलते हैं। समझिए, मेरा काम ये है, हम ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, समझ लो। हम होमवर्क देने के लिए नहीं बोलते हैं। होमवर्क बच्चे को आप करने दीजिए। इससे क्या होता है कि बहुत से बच्चे को समझ में, सर क्या दिए हैं, इसको आज देखते हैं घर में बना करके। होमवर्क नहीं देंगे तो बच्चों आप देखते रहिएगा, पता चलेगा एक समय के बाद दिमाग से उतर गया। जब तक आप नहीं बनाइएगा समझ में नहीं आएगा, कभी नहीं। तो बच्चों हम होमवर्क देते हैं, ऑफलाइन में पढ़ाते हैं, तो होमवर्क देने के लिए नहीं बोलते हैं। इसलिए बच्चों ऑनलाइन में होमवर्क ले लो, कोई दिक्कत ना है। आप विश्वास करके पढ़िए, कहीं टेंशन नहीं होगा। एकदम बोले ना, गणित में आपको एकदम बोले समझना नहीं है, रटना नहीं है, समझ के जाना। हम समझाने जानते हैं, रटवाने नहीं। समझ गए ना? तो बच्चों यही कहेंगे कि होमवर्क जितना देंगे उसको आप बनाइएगा घर में, ये की रिक्वेस्ट करते हैं। समझ गए ना? तो बच्चा ये तो होमवर्क दे देते हैं, ये तो बना के दिखाते हैं। ध्यान से देखना। तो सवाल नंबर 2 बनाते हैं, ध्यान से देखना। क्या लिखा है? 5 - √3 क्या करना है? अपरिमेय सिद्ध करना है। पहले इसका उल्टा मानते हैं, लिखते हैं माना कि, लिखते हैं बच्चों, माना कि 5 - √3 एक क्या? परिमेय संख्या है। इसका उल्टा मान लिया, परिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं इसके बाद बताओ तो? इतना बराबर P/Q के रूप में लिखते हैं। मतलब 5 - √3 बराबर क्या लिखेंगे? P/, को दिक्कत यहां तक? किसी बच्चे को दिक्कत ना? अब देखो बच्चा, अब इसके आगे अंक क्या है, कितना है? 5 है। ये प्लस में है माइनस में है? प्लस में उधर करेंगे तो माइनस में चल जाएगा, इसको खाली ऊपर करना है। तो -√3 बराबर
P बटा Q, अब माइनस क्या होगा 5, यहाँ कुछ नहीं तो 1, कुछ नहीं तो 1। अब देखो बच्चा, ये जैसा इधर का रहने दो, अब इसको सॉल्व कर, देखो प्लस प्लस देगा बच्चों, इसको सॉल्व कर, अभी बताएंगे आगे, ये तो होमवर्क दिए हैं, अब और सवाल है इस तरह का, समझ गए ना। तो बच्चा, तो इसको पहले सॉल्व करना होता है, समझे ना। Q एक कैल्शियम कितना होगा, Q का Q, P का P, एक बार में भाग ले, एक गुना करेंगे Pn होगा जी, अब फिर एक से भाग देंगे Q में, Q बार में लगेगा, अब Q गुना 5 करेंगे कितना होगा 5Q, मतलब एलसीएम इनका जोड़ घटाव नहीं जानते हैं, बचपन में पढ़े होंगे, वैसे करते हैं, वही किए हैं, ज्यादा एक्स्ट्रा किए हैं थोड़ी है ना। तो देखो बच्चा, अब क्या करते हैं, क्रॉस गुना, P का P माइनस 5 का 5Q, कोई दिक्कत, अब बराबर क्या होगा -√3Q, होगा ना, होगा, बताओ तो। अब इस जगह से बच्चों आपको वही काम करना है जो 5 लाइन लिखते हैं, और कुछ नहीं करना, प्लस वाला और माइनस वाला खाली यही सॉल्व करना होता है बच्चों, और कुछ नहीं। उस टाइप का सीख गए ना, ये टाइप का भी सिखा के जाएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, अभी और बताएंगे इस तरह का सवाल, ठीक है ना। तो बच्चों क्या करते हैं बोलो तो, इस जगह से 5 लाइन लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, अतः P और Q एक क्या है बोलो तो, परिमेय संख्या है, क्या है, P और Q एक पूर्णांक संख्या है, क्या लिखते हैं बच्चों, पूर्णांक संख्या है, समझ गए, कोई दिक्कत, इतना सा लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, पहले भी लिखे हैं, अभी भी लिख रहे हैं, वही काम करेंगे, वही लिखेंगे, बहरते क्या होगा, खाली इस जगह का खाली अंक चेंज होगा, वही सब अंक खाली बैठा देना, और कुछ नहीं करना है, समझ गए ना। तो बच्चों बोलो बच्चा, अब P और Q पूर्णांक संख्या थी, ये क्या हो जाएगा, परिमेय या परिमेय, परिमेय होगा, लिखेंगे, इसलिए P माइनस 5Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। अब बोलो बच्चा, ये परिमेय है तो इसके बराबर में ये भी है, तो लिखना है, तो -√3Q भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या है, बताओ होगा कि नहीं होगा, होगा, क्या कि इसके बराबर ये भी है। तो बोलो बच्चा, तो अगर जैसे ये परिमेय इसको कहे, ये विरोध करने लगा, सब में विरोध करता है ये, जिस पर रूट रहे, अगर वो P/Q को रूप में नहीं लिखने वाला है, नहीं लिख सकते हैं, वो परिमेय है, तो उसको परिमेय आप कैसे कहिएगा, तो ये विरोध करने लगा। तो लिखेंगे, अब नीचे तो जगह नहीं है, इधर लिखते हैं बच्चों, ध्यान से देखना, इस जगह लेकिन लग गया, लेकिन क्या लिखेंगे, लेकिन क्या लिखेंगे, √3 इस संख्या का विरोधाभास है, जैसे विरोध किया तो इसका बाप मान लिया, लिख देना, अतः लास्ट में, अतः पूरा लिखना है, लास्ट में अतः लिखना है, 5 माइनस √3 एक क्या है बोलो, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, बताओ बच्चा, क्या दिक्कत हुआ, वही काम किए जो करते हैं, समझा ना। बहुत से बच्चे इसको छोड़ के आ जाते हैं, कहाँ दिया सर वो परिमेय सिद्ध करने के लिए, कहाँ जानते हैं, बहुत लंबा मतलब अदर शिक्षक पढ़ाएंगे, हम विरोध नहीं करते हैं उसका, हम बताते हैं, हम देखें उसका वीडियो मतलब आते हैं हमारे पास, बहुत तरह के व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम सब देख पाता है, लेकिन वही देखते हैं, बहुत लंबा तरीका से बताते हैं। ये तरीका से क्यों बताते हैं बच्चे को, हम बोलते हैं बच्चों कि जो आसान बच्चा को लगे, समझ में आ रहा है, बच्चा जो तरीका समझाना है लगे, बच्चा संतुष्ट हो गया, वही तरीका से आप बताइए, कोई दिक्कत नहीं। देखो बच्चों, बहुत आसान तरीका है ये, बच्चों आप करके जाइए, कहीं दिक्कत नहीं होगा, समझा ना। तो अगला क्वेश्चन है बच्चा, अगला क्वेश्चन है क्या, देखो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, ले लीजिए, वीडियो रोक करके आप लिखना चाहिएगा, लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला को इटो होमवर्क दिया बच्चा, देखो ये सवाल है आगे बच्चों, ये सवाल में देखो, अगला नंबर सवाल में क्या करना है, इसमें तो खाली है, कोई दिक्कत नहीं, देखो आगे होगा, देखो एक टाइप एक इटो और बताते हैं, तब समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, ध्यान से देखो।
हम क्या किए, अगर प्लस बुला देते तो इस 1 नंबर 3 नंबर बताते, ध्यान से देखना। ये तो फिर होमवर्क दिया आपको। देखो होमवर्क देने के लिए नहीं बोलते हैं बच्चों, आप लोग को पहले बता दिया, ठीक है ना। तो बच्चों आप लोग बनाइएगा तो ठीक, नहीं बनाइएगा तो आप बोलिएगा सर इसको और बता दीजिए, हम बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। आप कमेंट कीजिए। तो अगर 1.1 बता रहे थे उसमें बच्चों बहुत बड़ा है यूक्लिड विधि से एससे निकालना, उसको बोले तो बहुत बच्चा सर इसको एक बार और बता दीजिए, एक बार और बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बता दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप कमेंट कीजिएगा तब ना। तो बच्चों जो बनने वाला कमेंट का मतलब कमेंट का कीजिएगा, आप बनने वाला है बना लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में खाली लिख दीजिएगा आंसर है, ये आंसर होगा सर, ऐसे होगा, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। तो देखो बच्चा एक 3 नंबर बताते हैं, ध्यान से देखना। तो इसमें 3 नंबर बताते हैं, क्या लिखना है, क्या लिखा है 2 + √2 है लिखा है जी, बोलो तो इसको पहले उल्टा मानते हैं, लिखते हैं माना, क्या लिखते हैं, माना कि 2 + √2 एक क्या है, परिमेय है, और परिमेय का आप करें, और परिमेय मानेंगे, परिमेय संख्या है। जैसे परिमेय हुआ इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं, तो लिखेंगे 2 + √2 बराबर p/q। अब इसका अंक है, अंक में है ये 2, उधर करेंगे तो माइनस में, प्लस में आ जाए तो उधर जाएगा तो माइनस में, इधर क्या बचा √2 बराबर p/q -2, यहाँ कुछ है तो 1। अब देखो बच्चा √2 बराबर यहाँ कुछ है तो 1, एलसीएम q है, कैल्शियम कितना होगा, q होगा। अब q एक बार में कटा, 1 गुना p करेंगे, क्या होगा, p होगा, वही किए हैं जो उसमें किए थे, माइनस q से 1 में भाग दे, q बार में लगेगा, q बार में लगेगा, अब q गुना 2 करेंगे कितना होगा 2q, कोई दिक्कत। अब बोलो इसका क्या करेंगे बच्चों, क्रॉस गुना करेंगे, p एका p क्रॉस मतलब कोना कोने गुना होता है, तो बोलो p एका p - 2 एका 2q बराबर √2q, होगा या नहीं होगा बताओ तो, होगा ना। अब इस जगह से वही कम करना बच्चों, 5 लाइन लिखना, 5 लाइन लिखना है, आप उसको लिख लीजिए, आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लिखना है, क्या लिखते हैं बच्चों, बोलो बच्चा, अतः p और q एक पूर्णांक संख्या है, पूर्णांक संख्या है, p और q क्या है, पूर्णांक संख्या माने हैं, ठीक है ना। तो लिखना है इसलिए ई क्या परिमेय है, तो क्या p - 2q एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है, कोई दिक्कत। अब जैसे परिमेय संख्या ये हुआ तो इसके बराबर में ये है, तो लिखना है तो √2q भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अब बोलो बच्चा, अगर ये परिमेय ये फिर विरोध करने लगा, कौन, √2, जिस पर रूट है वही विरोध करता है, समझ गए ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये विरोध करने लगा तो लिखना है लेकिन √2 इस संख्या का विरोधाभास है, विरोधाभास है, इस संख्या का क्या है, विरोधाभास है। तो जैसे विरोध क्या है तो इसका बात मान लिया गया, लिखना है अतः पूरा लिखना है 2 लास्ट में पूरे लिखना है 2 + √2 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, कोई दिक्कत नहीं, हो गया कम से कम समझ में आया बच्चों। आपको समझ में आए तो जरूर एकदम एक ही चीज मांगते हैं बच्चों, लाइक, और चैनल में पहली बार आए हैं बच्चों सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि जितना भी वीडियो हम छोड़े यहाँ से आपके पास सबसे पहले पहुंचे, ठीक है ना। तो बच्चों समझ में आ रहा है तो जरूर एक ही चीज मांगते हैं, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा, अगर नहीं आया समझ में तो वो भी कमेंट कीजिएगा और अच्छी तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत ना, ठीक है ना। तो बच्चा अब देखो अगला सवाल है बच्चों, ये देखो फिर यही दिया है 4 नंबर में, अब बना लीजिएगा इसको, कोई दिक्कत ना है, अब बना लीजिएगा इसको होमवर्क में, HW ये भी HW, समझिए ना। तो देखो
आगे देखो, आगे है बच्चों 1.4, 1.3 खत्म हो गया, 1.4 ध्यान से देखिए। इसमें कह रहा है बच्चों कि लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि नीचे दी गई परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसाद शांत है या अशांत। देखो बच्चों, आपको एकदम मस्त ट्रिक बताएंगे, अब बताएंगे तो इसको खाली याद कर लीजिएगा, शांत और शांत का टेंशन खत्म, समझिए ना, शांत और शांत का टेंशन नहीं लेना है। तो बच्चों देखो, आपको सिर्फ बहुत से विद्यार्थी क्या करने लगते हैं, इसमें इसको भाग देने लगते हैं, इसमें इसको भाग देने लगते हैं, 8 से इसमें ऊपर वाला मतलब कि अंश में हर से भाग देने लगते हैं। नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं करना है, शांत और शांत आपको देखना है और जांच करना है शांत है कि अशांत है। ध्यान से देखना, जिस संख्या नीचे वाला हर को तोड़ करके, मतलब उसको गुणनखंड करके, समझे ना, उसको तोड़ करके एलसीएम लेने के बाद अगर एलसीएम में खाली आपको खाली ये दो चीज दिखाई दे, 2 और 5, और 2 और 5 के अलावा कोई भी अंक दिखाई दे तो कहना उसको अशांत है, और खाली अगर 2 और 5 दिखाई दे कहना वो शांत है। अगर खाली 2 ही दिखाई देना चाहिए, 2 दिखाई दे कहना शांत है, और खाली 5 दिखाई दे कहना शांत है। समझ गए ना? इतना कैसे, देखो ध्यान से देखो, दो जैसे हम पहला नंबर सवाल लेते हैं, 1 नंबर कितना 17/8, नीचे वाला तोड़ दो, नीचे वाला एलसीएम ले लो, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 करते हैं, 2 दूनी 4, और किसे खाएगा? अब बोलो क्या आया इसको, और वाई गुणनखंड कितना आया रे? 2 गुना 2, यही आया ना। क्या बोले, खाली पहुंचे रहना चाहिए, खलिया 2 ही रहे या खाली पहुंचे रहे तो क्या कहेंगे? शांत कहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? शांत। ये क्या होगा? शांत है, ये लिख देना है। खाली 2 है ना, जैसे हम देखो ये भी 8 नीचे, इसको भी तोड़ेंगे तो ये भी क्या होगा? शांत होगा। ये क्या होगा? शांत होगा। अगर इसको तोड़े, बोलो बच्चा, इसको तोड़े मतलब नीचे वाला को तोड़ना है, 343 तोड़ो, किसे खाएगा? डायरेक्ट देखो 27 खाएगा, 7 चौके 28, 7 चौके 28, 6 7 9 63, देखो 7 7, क्या बोले 2 और 5 खाली रहना चाहिए ना, तो ये क्या होगा? ये 7 आ गया है। क्या कहेंगे इसको? शांत या अशांत? अशांत कहेंगे। क्या कहेंगे? ये अशांत है। और बताते हैं, ध्यान से देखना, आया समझ में? खाली क्या बोले, 2 और 5 रहे और इसके अलावा कुछ दिखाई दे कहना अशांत है, और 2 और 5 दिखाई दे खाली, उसको कहना शांत है, और खाली 2 दिखाई दे या खाली 5 दिखाई दे उसको भी कहना शांत है। समझे? कैसे? देखो आगे बताते हैं, ध्यान रखना। देखो क्या लंबी, फिर वही बोल रहा है शांत है कि अशांत है। फिर 125 को तोड़ो, 125 नीचे वाला तोड़ना, ऊपर वाला कुछ देखने ना है, ऊपर वाला देखने ना है, ठीक है ना? तो बोलो 125 को तोड़ो, किसे खाएगा? बोलो तो 5, ये देखो 5 आ गया, हाँ 5 आ गया है, 5 दूनी 10 को दिक्कत नहीं, 5 दूनी 10 5 है 25, 5 है 25, खलिया 5 है ना, बोलो खलिया 5 है ना, क्या कहेंगे? शांत। क्या कहेंगे? शांत। ये क्या कहेंगे? शांत। समझ गया? इसको भी तोड़ेंगे तो ये क्या होगा? शांत होगा। अब तुरंत इस टाइप को बताए हैं, ये इसको 80 को तोड़ो, 80 को जब तोड़ेंगे 2 से खाएगा 40, फिर 2 से 20, 2 से क्या बोले 5 10, फिर 2 से 2 5 10, क्या है? 2 और 5 खाली दिखाई दे रहा है, इसके अलावा कुछ दिखाई दे रहा है? कुछ दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तो खाली 2 और 5 क्या बोले, खाली 2 और 5 खाली दिखाई दे, वो भी क्या होगा? शांत होगा। ये क्या होगा? बोलो बता, तो बोलो बच्चा, शांत। क्या होगा? शांत। कितना आसान है। शांत और शांत का टेंशन हाई क्या भी हो कि खत्म हो गया? खत्म हो गया होगा। अब और बता, अगर नहीं टेंशन खत्म हुआ है और बताते हैं, ध्यान रखना और दिखाते हैं। देखो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाए, ध्यान रखना, 425 को उठाओ, 455 को किसे खाएगा? 5 से डायरेक्ट खाएगा। बोलो 5 9 45, 5 का 5, फिर बोलो 7 से 63 91, बोलो बच्चा क्या आ गया? 5 तो है लेकिन क्या आ गया? 7 आ गया। अब तेरा क्या कहेंगे इसको? शांत या अशांत? ओ शांत। क्या कहेंगे? ये क्या है? ओ शांत है। अब बोलो 15 तोड़ो, 15 तोड़ेंगे तो क्या? 3 5 15, और किसे खाएगा? नहीं तो 5 तो है लेकिन क्या आ गया? 3 आ गया, ये क्या आएंगे? अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। अब देखो 30 को भी तोड़ो, 30 को जब तोड़ेंगे तो कितना? 15, फिर 3 5 15, देखो 2 5 तो है लेकिन आ गया कौन? एक ठो
क्या आ गया? 3 आ गया। नहीं बोलता है दाल में काला, नहीं बोलता है। दाल तो सही बना हुआ है, लेकिन उसमें हम कहावत तो नहीं जानते हैं, लेकिन क्या बोला है, तो ये क्या आ गया एक्स्ट्रा में? 3 आ गया। समझ में आया? तो बोलो बच्चा क्या होगा, शांत या अशांत? ये क्या होगा बच्चों? अशांत। क्या होगा? अशांत। समझ में आया? शांत अशांत किसको कहते हैं? समझ गया ना? मेरा तरीके बच्चों एकदम ऐसा तरीका से बच्चे को बताना है ताकि बच्चे के दिमाग में डायरेक्ट घुसे। बच्चे घर में जाके या बाद में सोचे नहीं कि सर क्या बोले थे, क्या बताए थे, हमको समझ में नहीं आया। ये बच्चे के मन में कहीं हम पनपने नहीं देते हैं। समझे ना? तो बच्चों एकदम ध्यान से देखिएगा, पूरा चैप्टर पढ़ाएंगे, पूरा जितना है एनसीईआरटी और के प्लस के सीसी क्लास 10 के मैथ में जितना चैप्टर है सब एक और से हम सीरीज स्टार्ट किए हैं। 1.2, 1.3, 1.3, आज 1.4 है। मतलब आज क्या पढ़ा है? 2 चैप्टर पढ़ा है, 1.3 और 1.4। पहले बताए 1.1 बताए थे, उसके बाद दूसरा दिन बताए थे 1.2। आज बताए 2 चैप्टर, 1.3 और 1.4। इसी तरह पूरा चैप्टर बताएंगे, पूरा गणित खत्म करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है बच्चों। अगर पढ़ लिए बढ़िया से, गणित में टेंशन नहीं लीजिएगा एकदम। बहुत अगर हल्का सब्जेक्ट होगा तो वो गणित ही होगा, इतना गारंटी देते हैं। समझ गए ना? तो बच्चों तो समझ में आ गया होगा। देखो आगे सवाल है बच्चा, अब ये लास्ट टाइप का सवाल है बच्चों, इसको एकदम बढ़िया समझ के जाना है। तो बच्चों इसमें क्या बोला? लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना बताइए कि नीचे दिए गए प्रक्रिया शांत है वो शांत। फिर इस टाइप को कैसे बताइएगा? अब बोलो बच्चा, इसमें तो बना हुआ ही ये है, पॉइंट मतलब ये गुना है इसका। समझ गए ना? मतलब 2 के गो है, 2 गो है। समझ गए? 5 के गो है, 7 गो है। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 क्या हुआ? 3 2 5 7 गो है। अब फिर 7 के गो है, 5 गो है। 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 गुना 7 क्या होगा? 3 3 6 गुना 7। अब बोलो बच्चा, हालांकि यहाँ भी आप देख के बता सकते हैं, हम आपको डिटेल से बता दिए। अब बोलो 2 तो है, 5 तो है, लेकिन क्या है यहाँ? बोलो 7। बोले ना 7 नहीं, मतलब 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। बोले थे ना 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो क्या आ गया? 7 आ गया। क्या कहेंगे? देखिए क्या कहेंगे? अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। कोई दिक्कत? अब बोलो बच्चा नीचे में क्या है? जल्दी बोलो, नीचे में क्या है? ऊपर में कुछ हो रहे, ऊपर में कुछ ध्यान नहीं देना है। ऊपर वाला कुछ नहीं ध्यान देना है, नीचे में खाली देखना क्या है। खाली 5 के गो 4 गो खाली 5 ना है। क्या कहेंगे? शांत या अशांत? शांत। क्या कहेंगे? शांत। अब बोलो 243 है, 243। फिर इसको तोड़ के देखो क्या है? शांत है वो शांत? 3 8 24। 3 में देखो 3 तो पहले आ गया है, आ गया कि ना आ गया? क्या कहेंगे? अशांत। क्या कहेंगे? अशांत। आया समझ में? कोई दिक्कत? तो बच्चों आज 1.4 खत्म हो चुका है। कल जो बताने वाले हैं बच्चों 2.1 से शुरू करेंगे। एकदम कहीं नहीं जाइएगा बच्चों, एकदम पूरा सीरीज मेरा देखिए, इतना आसान कर देंगे गणित। लगेगा कि अगर कोई चैप्टर अगर हल्का है वो गणित ही है। हम बार बार बोलते हैं कि बच्चों इतना आसान बना देंगे गणित को, इतना आसान बना देंगे कि आपको मतलब 100 नंबर का पूछता है एकदम, उसमें से 100/100 या बच्चों 98 नंबर से कम नहीं लाइएगा। 1-2 नंबर का हम नहीं गारंटी लेते हैं, 98 कम 100 में 98 नंबर उठाइएगा आप गणित में खाली। और हम मेरा अलग एक चैनल है बच्चों, उस पर सारा सब्जेक्ट पढ़ाई होता है एकदम फ्री में। यूट्यूब पर केमिस्ट्री साइंस पढ़ना है, सोशल साइंस पढ़ना है, हिंदी पढ़ना है, संस्कृत पढ़ना है, उर्दू पढ़ना है, वो अलग चैनल है बच्चों। उस चैनल का नाम है सक्सेस कोचिंग सेंटर, मतलब सक्सेस कोचिंग सेंटर मतलब 2.0। समझ गए ना? ये तो हमारा चैनल सिर्फ मैथ है। इस चैनल पे सिर्फ आपको गणित, मैथ का गणित सिर्फ बताएंगे, सिर्फ गणित ही बताएंगे, है ना? जितना भी गणित है वो 2 क्लास से लेकर 10 क्लास तक इस पर खाली गणित ही होगा। मेरा अलग चैनल पे वो भी चैनल पे चल जाइएगा बच्चों। अगर आप लोग बोलिएगा तो उसका लिंक हम दे देंगे, इस पर छोड़ देंगे, आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है? तो सिर्फ एकदम फ्री में पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत, 1 रुपया भी नहीं लगेगा, 1 पैसा नहीं लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलते हैं। 2.1 एक्सरसाइज 2.1 लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।